Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो चलो बच्चों, अब पूरा साल जो है वो हमारा ख़त्म हो गया इसी तरह से। और स्टडीज़ जो है वो कुछ बच्चों ने अभी शुरू ही नहीं की, कुछ बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं ख़रीदी। कमेंट्स में बच्चे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि अभी तक हमने जो है वो पढ़ाई बुक नहीं खोली, कुछ भी नहीं किया हमने। तो कोई बात नहीं, अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप अब से भी पढ़ाई अगर शुरू करते हैं, आपके पास जो 65 डेज़ बाकी है उसमें भी आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं और आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही आसान है। और एक चीज़ बच्चों, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, आपको अपनी स्टडीज़ जो है वो जारी रखना है, क्योंकि ये स्टडीज़ आपकी जो है वो आपके आगे काम आएगी। सिर्फ आप ये 10वीं के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये अपने फ्यूचर, आगे के फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोच कर के एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा, ऑनलाइन अगर होता है तो हम चीट वगैरह करके कर लेंगे, तो ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आगे 11th में हम जाते हैं तो इसी से रिलेटेड सिलेबस होता है, तो हम जब कोई मालूमात ही हमको नहीं होगी तो हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है 11th और 12th बहुत मुश्किल लगेगा। तो इसलिए आप अगर अब तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों अब से आप स्टडीज़ जो है वो चालू रखिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बाकी है। और यही सोचते सोचते कि हम आज से पढ़ाई करेंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है, ऐसे करते करते वक्त निकल गया। और हम ये भी सोचते कि कैसे हम पढ़ें, कैसे शुरू करें, क्योंकि स्कूल बंद है और टीचर्स जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, हमको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या टीचर्स का हमारे सर पर प्रेशर भी नहीं है कि टीचर्स क्लास टेस्ट लेते हैं तो भी हमारे सर पर एक प्रेशर होता है कि हमको पढ़ाई करना है। तो इस तरह का एक प्रेशर भी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा पढ़ाई जो है वो किस तरह से करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर हम कभी कभी सोचते हैं कि इतना कम दिन बाकी है, इतनी सारी किताबें हैं, उसमें इतने सारे लेसन्स है, हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ पाएंगे, हम टेंशन ले लेते हैं। और हमको कितने घंटे पढ़ना है वो भी हमें नहीं पता होता। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो इतने कम दिनों में भी अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ाई कर कर जो है वो 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कीप डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। क्या होता है ना बच्चों, जब हम पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप उस वक्त जो है वो व्हाट्सअप है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यूट्यूब पे जो है वो लेसन्स वगैरह देखते हैं, वो आप देखिए, लेकिन तो व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह हमको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं आपके स्कूल के सिलेबस से रिलेटेड, वो आप उतना देखिए और अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए। आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई चीज़ सर्च करते हैं आप, वो भी आप देखिए, लेकिन फ़ौरन मोबाइल रख दीजिए आप अपना। क्योंकि व्हाट्सएप में जब हम चैटिंग एक बार देखने लग जाते हैं तो बच्चों घंटों कहाँ चला जाता है हमको पता नहीं चलता है, और वहीं पर जो हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। ठीक है, आपके कई ग्रुप्स होंगे फ्रेंड्स के या स्कूल के ग्रुप होंगे, तो ग्रुप्स आप एक बार चेक कर लीजिए क्या इंपॉर्टेंट आया है और फिर रख दीजिए। बार बार आप मोबाइल को मत छूइए, क्योंकि आप मोबाइल एक बार हाथ में ले लेते हैं तो आपके जो है वो 3-4 घंटे ज़ाया हो जाते हैं और आप जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपका एक एक मिनट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा जो है वो डोंट टेक टू मच टेंशन, कीप काम। टेंशन में भी हमारा काम बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत आसान है स्टडीज़ करना, उसको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। मैं आपको गाइड करती हूँ, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आप इसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ताला जो है वो आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत ही काम रहिए, मतलब अपने दिमाग को ठंडा रखिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए कैसे होगा, क्या करेंगे हम, ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए। क्योंकि अगर एक बार आप स्टडीज़ पे फोकस कर लेते हैं ना तो बहुत आसान है आपके लिए ये सारी चीज़ें। और स्टडीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको ख़ुद को तैयार करना है कि हाँ मुझे स्टडीज़ अब से शुरू करना है और मैं कोई फालतू की चीज़ें नहीं करूँगा। मैं अपना वक्त जो है वो दोस्तों में ज़ाया नहीं करूँगा, टीवी में ज़ाया नहीं करूँगा, व्हाट्सअप चैटिंग में ज़ाया नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं ये सब अब नहीं करूँगा, अब सिर्फ मेरा फोकस जो है वो स्टडीज़ पर होगा।
और अपना जहन बना लीजिए इस तरह से कि मुझे अब स्टडीज़ ही करना है, और बहुत आराम से सुकून से आप अपनी स्टडी शुरू कीजिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम क्या करते हैं, किताबें खोलते हैं और पन्ने पलटते हैं, अरे भी ये भी बाकी है, अभी ये भी बाकी है, कैसे होगा कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है। एक एक लेसन लीजिए, आप पूरी बुक को मत उलट पुलट कीजिए, एक एक लेसन लीजिए। बहुत आसान है बच्चों। आप सिस्टमेटिक अगर कोई काम करते हैं तो आपका काम जो है वो आसानी से हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन सबसे पहले इसमें जो है वो आपको अपना दिल लगाकर पढ़ाई पढ़ना होगा, आपको खुद को तैयार करना होगा। जब तक आप तैयार नहीं होंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप ये सोचेंगे कि ये वीडियो देख लेंगे उससे हमारा ये काम हो जाएगा, पढ़ लेंगे हम, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप इसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते आपकी स्टडीज़ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको अपने बड़ों की बात माननी होगी, आपके टीचर्स जो आपको राय देते हैं वो मानना होगा। तो और सबसे पहले तो अपने आप से एक वादा करना होगा कि अब जो है वो मुझे स्टडीज़ करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है और आगे की क्लास के लिए मुझे तैयार होना है। तो ये जब आप अपने आप से वादा करेंगे तो आप देखिए इंशाल्लाह ताला आप जो है वो स्टडीज़ पर फोकस कर पाएंगे। इसके बाद में तीसरा है फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो फोकस ऑन योर स्टडीज़ पे वही चीज़ है कि आपको अपनी पढ़ाई पर, स्टडीज़ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरी की फजूल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और आप YouTube पे भी अगर वीडियोस देखते हैं तो आप एक जो है वो चैनल तय कर लीजिए, या आप जो है वो जून के महीने से ही आप YouTube पर वीडियो देखते आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से ज़्यादातर बहुत सारे लोगों ने जो है वो YouTube पर वीडियोस बनाकर डाले हैं ताकि बच्चों को सहूलत हो। तो जो आपको वीडियोस अच्छे से इजीली समझ में आता है आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, और फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के वक्त आप वो वीडियो आप देख लीजिए एक बार, और उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि आप ईयरफोन लगाकर वीडियोस देखिए ताकि आप उसको आसानी अच्छे से सुन सकें। और अपनी किताब अपने सामने रखिए, और किताब जब आप सामने रखेंगे तो जो भी पॉइंट्स आपको जो बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहला आपका जो है वो फोकस अपनी स्टडीज़ पर होना चाहिए, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि यही आपके पास 65 डेज़ बचे हुए हैं जिसमें आप अगर फोकस करें तो आप अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर से आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद में अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर दें। जो आपके पास सब्जेक्ट है, पूरी किताबें जो है वो एक साथ लेकर ना बैठें। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद अपना खुद का टाइम टेबल बना लें और उसको फॉलो करें। हम जो टाइम टेबल आपको बता रहे हैं वो टाइम टेबल के हिसाब से आप चलिए, और उसमें भी आप अपना टाइम टेबल भी बनाइए। अगर आपको हमारा टाइम सूट नहीं होता है आपके वक्त के हिसाब से तो आप उसी तरह से अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कर लीजिए। इसके बाद रिवीज़न जो है वो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपने जो पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीज़न में आप क्या करेंगे, आप जो भी पढ़ते हैं उसके आप पॉइंट्स बना लेंगे। तो पॉइंट्स बनाने के लिए आप एक बुक लेकर बैठेंगे और पेन लेकर बैठेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो उसका जो मेन पॉइंट्स है वो आप एक पेज पर लिख लेंगे, एक बुक बना लेंगे। इसके बाद में आप फ्लैश कार्ड टाइप का कुछ बना लेंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट आपने लिख लिया, एक ही पेज पर करेंगे, कार्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे एक सफ़े पे लिख लिया आप उस गो थ्रू कर लिया आपने बैठे बैठे। तो इस तरीके से आप जब पढ़ाई के वक्त लिखते भी हैं ना तो उस वक्त आपको लगता है कि हाँ मैंने आज इतनी स्टडीज़ किया। और जब आप पेज पलट के देखते हैं, अरे मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे, यानी मैंने बहुत पढ़ाई किया, तो आप एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आती है कि हाँ मैं पढ़ाई मेरी जो है वो इतनी हो चुकी है। और फिर जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं या आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप ये रिवीज़न कर लीजिए, या सबसे पहले आप जब स्टडीज़ करने बैठते हैं तो वो सब्जेक्ट का आप रिवीज़न सबसे पहले कीजिए। तो रिवीज़न का मतलब ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ें, आप अगर पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उसको भी आप रिवाइज कर लेते हैं तो जो चीज़ें उसकी डिटेल है वो आप खुद ब खुद जो है वो हमारे जहन में ताज़ा हो जाती है। और या तो आपको अगर पॉइंट्स सिर्फ पढ़कर नहीं याद होता है तो आप जो है वो जब भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो अपनी जो पिछला आपने पढ़ा है उसको एक सरसरी तौर पर आप उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अपना टाइम टेबल। अब हम देखते हैं अपना टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल हमारे पास अब जो है वो हमको पढ़ाई पूरे दिन करना है। 65 डेज़ में जो है वो हमारे पास फरवरी में 4 से 5 दिन बाकी है, मार्च का हमारे पास पूरा 31 डेज़ है,
फिर इसके बाद में हमारे पास अप्रैल में जो है वो हमारा 29 से पेपर है, तो उसके एक दिन पहले से पकड़ लो। तो ये इस तरह से हमारे पास टोटल 65 डेज़ लगभग जो है वो हमको मिल जाते हैं। तो इस 65 डेज़ में आपको पूरे दिन पढ़ाई करना है, क्योंकि आप जो है वो इस तरीके से टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बच्चों आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। फिर सोचते सोचते ये 2 महीने भी कहाँ गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला जो मॉर्निंग का हमारा टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप उठिए, नमाज़ पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो आप चाय, जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं वो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और फिर अपनी पढ़ाई जो है वो आप 6 बजे तो आप पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो उस वक्त हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 और साइंस 2 पढ़ें, ठीक है। इस वक्त में ये चारों सब्जेक्ट आप पढ़िए। तो चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ नहीं पढ़ना है। अब हफ्ते में आपके 7 दिन हैं, तो 7 दिन के अंदर आप 4 दिन जो है वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, या और 3 दिन जो है वो आप साइंस 1, साइंस 2 पढ़ लीजिए, या जैसे भी आपको, अगर आपको लगता है 3 दिन अलजेब्रा, ज्योमेट्री के लिए इनफ है और 4 दिन साइंस 1, साइंस 2 के लिए, तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 6 to 9 में आप एक एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा दे सकते हैं। 6 से 9 हमारे पास 3 घंटा है, तो एक सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटा आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपने अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ लिया, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री आपको लगता है 3 दिन में मुकम्मल हो जाता है, तो उसको 3 दिन दे दीजिए, और साइंस 1, साइंस 2 आप 4 दिन पढ़ लीजिए। इसी तरह से आफ्टरनून में 4 से 7 इसके बाद आपके ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होंगे, आपका या स्कूल का कुछ काम, आपका होमवर्क होगा, तो वो थोड़ा बहुत मुकम्मल कर लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, आराम कर लीजिए, और फिर आप फिर से तैयार हो जाइए 4 बजे, 4 से 7 के टाइम पर। और जब आप स्टडीज़ करते हैं तो आप अपने पास जो है वो स्नैक्स रख लीजिए। थोड़ा सा स्नैक्स मतलब कि ऐसा जो जैसे चना हो गया, सेंग हो गया, ये थोड़ा सा आप अगर खा लेते हैं तो 5 मिनट का रेस्ट लेके आपने चना, सेंग खा लिए, मतलब ऐसे हैवी चीज़ें मत लीजिए, ऑयली फूड मत लीजिए, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, फिर सुस्त कर देगा। तो इस तरीके का 5-5 मिनट का ब्रेक आप इसके बीच में जो है वो ले सकते हैं। आधे घंटे में आप 5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आपका माइंड जो है वो इसमें फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेक के अंदर आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार मोबाइल आपके हाथ में आ गया तो आपके घंटों जो आपका टाइम टेबल बना हुआ है वो वक्त कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और उसके बाद आपको अफसोस करने के अलावा कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होगी। 4 से 7 में ऑल लैंग्वेजेस में आप पैसेजेस सॉल्व कीजिए और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कीजिए। दोपहर के वक्त जो है वो आप लैंग्वेजेस के लिए सबसे बेस्ट है। आप इसमें राइटिंग स्किल की बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, पैसेजेस रीड कीजिए, उसका जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कीजिए। तो ये सारा काम जो है वो आप रिटर्न में कीजिए। इसके बाद 9 से 11 इसके बाद में आपने 2 घंटा जो है वो आपके पास है। आप थोड़ा सा जो है वो बाहर घूम आइए नीचे, और थोड़ा अगर आपको लगता है तो टीवी देखने से आपका माइंड फ्रेश होता है तो टीवी थोड़ा सा देख लीजिए, और फिर इस तरह से खाना जल्दी खाइए। खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करने के बाद में फिर से आप अपने 9 बजे आप अपने स्टडीज़ पर आ जाइए। अब इसमें आप 9 से 11 में, या आप अगर ज़्यादा देर तक जागते हैं तो आप 9 से 12 ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए 9 से 11 और फिर आप सो जाइए ताकि आप सुबह जो है वो जल्दी उठ सकें, क्योंकि आपकी 6 से 7 घंटे की नींद भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफिया ले लेंगे, तो इसमें भी आप हिस्ट्री को 4 दिन दे दीजिए और इसको 3 दिन दे दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है वो पढ़ाई अच्छी तरीके से आप डिवाइड करके कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं चैप्टर। अब देखो यहाँ पर अलजेब्रा में हमारे 4 चैप्टर्स हैं और ज्योमेट्री में हमारे पास है 6 चैप्टर्स। इसमें से कुछ चैप्टर्स जो है वो 20-21 के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो अलजेब्रा में हमारे पास बहुत कम चैप्टर बचे हुए हैं, और इसका जो है वो अलजेब्रा पढ़ते वक्त आप क्या कर लीजिए, आप जो है वो जो मेथड दिया गया है सॉल्व करने के लिए, वो मेथड आप पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो आप किताब में से 1-2 सॉल्व कर लीजिए। और अब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ें लेकर बैठिए। आप आप जो है वो 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो डाइजेस्ट में जो है वो एक्स्ट्रा सवालात होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 21 सेट आता है। आपको जो इजी लगता है वो पढ़ लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो है वो
सबसे पहले आप मेथड देख लीजिए, फिर उसका जो बेसिक है वो उसके ऊपर जो सवालात है उसको सॉल्व कर लीजिए। और फिर अभी नवनीत का जो है वो पेपर सेट निकाला गया है, आप नवनीत का ले लीजिए या आपके कोई भी पेपर सेट चलेगा, ज़रूरी नहीं नवनीत का ही पेपर सेट ले लीजिए। और उसमें से सबक नंबर 1 में से जितने भी सवालात दिए गए हैं वो सॉल्व कर लीजिए। यानी उस मेथड से रिलेटेड आप जो जिस दिन सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड से रिलेटेड जितने भी सवालात दिए गए वो आप अपनी एक बुक बनाइए और उसमें सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम उसी तरीके से आप ज्योमेट्री के लिए भी कीजिए। ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले आप सबक, अगर पहला एक सबक ले रहे हैं तो उस सबक में आपके जितने भी मसले हैं वो आप देख लीजिए, और टीचर्स ने आपके बताया होगा, हम भी इंशाल्लाह डालेंगे मसले जो इम्पोर्टेंट है, और वो मसले आप कर लीजिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी ज्योमेट्री में कैसा सब अलग अलग सवालात दिए हुए, लेकिन सब मेथड पर बेस है, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा मसले के रू से जो है वो इसको हमको सॉल्व करना है। और फिर उसी तरीके से पेपर सॉल्यूशन में से जो है वो आप उस सबक नंबर 1 के तमाम सवालात कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है वो आप आसानी से पूरा चैप्टर जो है वो आप 65 डेज़ में कर सकते हैं। इसी तरह से साइंस 1 और साइंस 2 में 10-10 लेसन है, बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स कट किए गए हैं, हमने क्या सीखा या और भी बॉक्स वगैरह जो दिए गए थे, पूरा पूरा सबक कैंसिल नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें कट है। अब ये साइंस 1 और साइंस 2 बहुत लेंदी है, तो साइंस 1 और साइंस 2 और हिस्ट्री में जो है वो चैप्टर 7 है, 10 थे लेकिन 9 थे, इसमें 2 कट कर दिया गया है। पॉलिटिक्स में भी कुछ लेसन कट किए गए, उसके बाद हमारे पास 4 लेसन है, और ज्योग्राफिया में हमारे पास 10 लेसन है। तो जितने भी ये याद करने वाले सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो पहला सबक देखा हमने, उसमें बड़े बड़े सवालात आ गए, एक एक पेज के आधे सफ़े के आंसर आ गए, वहीं देखकर हमको टेंशन आ जाता है। तो आप वैसी पढ़ाई मत कीजिए। जितने भी आपके याद करने वाले सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को उठाइए। ठीक है, पूरे लेसन के आप ऑब्जेक्टिव्स याद कर लीजिए, और आप ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक जगह पर लिखिए। यानी आप जो याद कर रहे हैं उसको आप एक जगह पर लिख लीजिए, या आप या तो आपके क्वेश्चन बुक में लिखा होना चाहिए, या तो आप डाइजेस्ट से पढ़ लीजिए। यानी एक इकट्ठा होना चाहिए ताकि आपको रिवीजन के वक्त जो है वो दिक्कत पेश ना आए। ढूंढ ढूंढ के आपको नहीं पढ़ना है, वहाँ पे आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में आपका वक्त ज़ाया होता है। तो डाइजेस्ट में भी बहुत सारी फिलअप्स जो है वो दिए हुए हैं, 21 सेट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर याद करने वाले सब्जेक्ट्स में अभी हमको पेपर सॉल्यूशन नहीं उठाना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स वाले जितने भी सवालात हैं, जैसे कि खाना पूरी कीजिए, जोड़ियाँ कीजिए, सही गलत है, मुफर्रिद जुज़ अलहदा कीजिए, या और इस तरह के जो सवालात आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, वो पूरे ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे सब्जेक्ट के जो आपका टाइम दिया गया है उस टाइम में आप ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आप कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है वो 4 से 5 मार्क्स या 6 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं कि हाँ आप रिलैक्स हो गए कि आपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप आ जाइए छोटे जवाबात पर। छोटे जवाबात जो है जितने भी है वो आप याद कर लीजिए, और छोटे जवाबात होने के बाद में फिर आप बड़े जवाबात के पास आइए। ठीक है, लास्ट में आप बड़े जवाबात याद कीजिए आराम से। तो और बड़े जवाबात जब याद करते तो आप समझ कर याद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जो याद कर रहे हैं पहले आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि बगैर समझे आप कोई चीज़ याद करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, ज़्यादा वक्त तक आपको याद नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो चीज़ बोली गई है वो आप समझ ही नहीं रहे, तो आप उसको कितने वक्त तक याद कर सकते हैं। तो पहले आप आंसर को समझ लीजिए और फिर उस तरह से बड़े जवाबात आप याद कीजिए। छोटे जवाबात में आपकी तारीफ़ हो गई, इसके बाद में यहाँ पर आपके जो है वो कुछ तारीफ़ के साथ में वजूहात हो गए, और ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद हल की भी मिसालें साइंस 1 में है, तो वहाँ पर हल करदे मिसालें जो है वो आप रोज़ाना हल करदा मिसालें साइंस में जब भी आपका वक्त हो तो उसमें से आप जो है वो 2-2, 3-3 जो है वो सॉल्व कर लिया कीजिए। उसके लिए आप अलग बुक बना लीजिए हल करदा मिसालें के लिए। अगर आपको हल की भी मिसालें मुश्किल लगती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए एक अलग क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि वो तमाम सवाल जब आपके क्वेश्चन आंसर के बीच में ही सवाल पूछा जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस पे ये आपके लिए बहुत हैक्टिक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको साइड में रखिए, उसको सबसे लास्ट में कर लीजिए। इसके बाद में साइंस में आप सब फॉर्मूले जो है वो एक साथ लिख लीजिए।
अलजेब्रा ज्योमेट्री में भी जो भी फार्मूले हैं, फार्मूले का वीडियो भी हमारे उसमें मौजूद है। वो फार्मूले जो है वो एक जगह लिख कर आप अपने कबर्ड पर चिपका लीजिए ताकि आप उसको रोज़ाना गो थ्रू कर सकें, देख सकें। तो इस तरीके से आप जो है वो बड़ी आसानी से ये तमाम चीज़ों को सिस्टमेटिक करते हुए आप जो है वो याद कर सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हमारा सिलेबस। आप जब एक बार स्टडीज़ करना शुरू करेंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप जो है वो उसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका सब पूरा पढ़कर हो गया, सॉल्व कर लिए, तो आप इसके बाद में आप पेपर सेट देख सकते हैं। पेपर सॉल्यूशन में आप टाइम जो आपका पेपर का टाइम है 2 घंटे का 3 घंटे, तो एक पेपर ले लीजिए, आपने पूरा याद कर लिया है, वो पेपर को आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितने वक्त में इसको कर पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा वक्त लग रहा है आपको करने के लिए तो अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाइए ताकि दिए गए वक्त में आप अपना पेपर जो है वो मुकम्मल कर सकें। इसके बाद में साइंस में और यहाँ ज्योग्राफिया वगैरह में जो शक्लें आती हैं वो भी जो है उसकी आप प्रैक्टिस करें, उसको भी आप अलग बुक में बना लें। यानी आपकी जो बुक्स दी गई है, जो पेजेस बच जाते हैं पीछे, या नई बुक खरीद लीजिए और उस पर इस तरीके से एक एक बंच इस तरीके से आप बनाते चलिए। या तो आपके पास अगर प्रिंट मिलता है तो प्रिंट ले लीजिए, किसी दोस्त के पास है या डाइजेस्ट में से है, एक साथ आप उसको रखिए ताकि आप एक साथ उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आज तक आपने बुक नहीं खोला है तो अगर आप आज से भी बुक खोलते हैं तो बच्चों आप 90 मार्क्स ला सकते हैं। अगर एक बार हम ठान ले कोई चीज़ तो वो हमारे लिए करना मुश्किल नहीं है, हम आसानी से उसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो है वो ये तय करना कि नहीं, मुझे आज से पढ़ाई शुरू करनी है और मुझे 90 मार्क्स लाना है, मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है ये आप ही कर सकते हैं बच्चों। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप ही को है, क्योंकि आपकी फ्यूचर के लिए आपको ही आगे कदम बढ़ाना है। आपके कदम को कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। आपको खुद को सेल्फ जो है वो सेल्फ एक अहद लेना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये रोज़ाना आप बोलिए, नहीं मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा और मैं 90 मार्क्स ला सकता हूँ। हर बच्चा जो है वो 90 मार्क्स ला सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी जो है वो होशियार और कोई डफर इस तरीके का नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी जहानत दी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जो जैसा उसका इस्तेमाल करेगा वो वैसे ही वो चीज़ चलेगी। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेते हैं और उसको साइड में रख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान को, और कई सालों बाद आप उसको खोल कर देखिए तो आप वो मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। आप जितना उसको इस्तेमाल करते हैं उसकी लाइफ जो है वो उतनी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से हमारा दिमाग भी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें भी जंग पकड़ लेगा, वो भी फिर बहुत सुस्त चलेगा ना। तो इसलिए सबके पास अल्लाह ताला ने एक जैसे जहन दिया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उतना फास्ट चलेगा। तो बच्चों अब वक्त आ गया है, आप अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि मुझे अपनी स्टडीज़ जो है वो 65 डेज़ में किसी तरीके से भी मुकम्मल करना है और अब 90 प्लस मार्क्स लाना है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम ज़रूर कर पाएंगे। और सबसे आखिरी एक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, टू डू लिस्ट। ये हम नहीं बनाते टू डू लिस्ट। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इस पर हमारी सच्चाई नज़र आ जाती है हमको, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होती। टू डू लिस्ट में हमने क्या किया, आज हमने ये टाइम टेबल बनाया था, हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना था। लास्ट में सोने से पहले टू डू लिस्ट अपने आप से पूछिए, ये सब्जेक्ट मुझे आज अलजेब्रा पढ़ना था, मुझे आज उर्दू पढ़ना था, मुझे आज हिस्ट्री पढ़ना था, उसके मुझे एक एक लेसन कंप्लीट करने थे, क्या मैंने किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? मैंने अपना ये 3-4 घंटा 5 घंटा कहाँ ज़ाया किया मैंने? वो देखिए आपने, क्या मैंने मोबाइल का इस्तेमाल किया? मोबाइल में मैंने अपने इतने घंटे ज़ाया किए और मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की? या मैंने टीवी देखा, या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया और फिर काफ़ी घंटों तक उनके साथ घूमता रहा? तो अब ये चीज़ें अगर आप देख लेते हैं, हाँ ये मैंने गलती की, तो उस गलती को आप दुरुस्त कीजिए कि नहीं, कल से, आज मैंने ये वक्त ज़ाया कर लिया, कल से मैं नहीं करूँगा। आप रोज़ रोज़ अगर यही करते रहेंगे टू डू लिस्ट में कि आज मैंने ये किया कल नहीं करूँगा, कल फिर से वही दोहराई आपने गलती,
फिर तीसरे दिन आज नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अपने आप से किया हुआ वादा आपको पूरा करना है। किसी से भी आप वादा करते हैं उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से टू डू लिस्ट लास्ट में बनाइए। और अगर कोई काम आपने नहीं किया है, आपकी स्टडीज़ आपने टाइम टेबल के हिसाब से नहीं की है, तो क्यों नहीं हुई वो रीज़न ढूंढिए और उस रीज़न को दुरुस्त कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इंशाल्लाह ताला बच्चों बहुत आसान है, तमाम बच्चे जो है वो 90 मार्क्स ला सकते हैं। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाबी दे और उनको जो है वो सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों एग्ज़ाम के लिए। आप इस टाइम टेबल से पढ़िए, इंशाल्लाह ताला आप जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।